सोऽहं न देहोऽहं न मनोऽहं गगनोपमोऽहं ज्ञानामृतं हि गगनोपमोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं न देहोऽहं न मनोऽहं शिव शिव सोऽहं। आप सब गा सकते हैं। न देहोऽहं न मनोऽहं गगनोपमोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं शिव शिव सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं न देहोऽहं न मनोऽहं गगनोपमोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं शिव शिव सोऽहं शिव सोऽहं शिव शिव सोऽहं न देहोऽहं न मनोऽहं गगनोपमोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं शिव शिव सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं न देहोऽहं न मनोऽहं गगनोपमोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव शिव सोऽहं। अगर ये चैतन्य ही आत्मा है तो फिर ये बंधन क्यों है? तो क्यों मैं अपने आप को फंसा लेता हूं क्यों ये संसार रूपी विष मैं पीता हूं? तो शिव कहते हैं कि ज्ञानम बंध, हमारा ज्ञान हमारा बंधन है। हमारा जो ज्ञान है वो वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि जो शरीर से संबंधित ज्ञान होगा, क्या वो ज्ञान सत्य हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि हम देखते तो शरीर से ही हैं, हम सोचते शरीर से हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, दुख आते हैं जाते हैं। तो इस शरीर से जो भी ज्ञान हुआ वो अज्ञान होगा, है ना? और वही ज्ञान हमारा बंधन बन जाता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया,
मैंने अच्छे काम किए, मैंने बुरे काम किए, दोनों बंधन बन जाते हैं। बुरे काम तो समझ में आता है कि बुरे काम बंधन बन जाते हैं, अच्छे भी बंधन बन जाते हैं। क्यों? मैंने किए हैं, मैंने ऐसा किया है ना, मैंने इनको पढ़ा लिखा कर यहां तक पहुंचा दिया। अब क्या होगा? वो चले जाएंगे। फिर क्या आएगा? दुख आएगा। किसने क्रिएट किया ये दुख? मैंने किया ना, अपने आप को मैंने बांधा, कोई और तो बांधने वाला था नहीं। जैसे ही आप संसार से एक्सपेक्ट करते हैं, दुख शुरू हो जाता है। कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी उम्मीद संसार से लगाएंगे, दुख आपको नेचुरली मिलेगा। और यही ज्ञान आपका बंधन बन जाएगा। मैं ये चैतन्य ना होकर कुछ और हूं। जैसे ही आपने ये सोचा, जो भी कुछ करेंगे वो आपको बंधन में डाल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू इस भाव से जो कर्म करेगा वो कर्म यज्ञ के समान होगा, और जो यज्ञ होता है उसका कर्म बंधन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस आत्मा या चैतन्य के भाव से कोई काम करते हैं, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि क्या मैं कर सकता हूं कोई काम इस आत्मा के भाव से? तो आप कर सकते हैं, बहुत बार आप करते भी हैं। जब आप गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे तो शरीर चला जाएगा। पानी इतना ठंडा है, सुबह सुबह है ना। या मन चलता है उस टाइम पे जब गंगा नदी में नहाते हैं सुबह सुबह, मन भाग जाता है इतना ठंडे पानी में। कई बार हम कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं होता, उस कार्य को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। जिस बुद्धि से मन नहीं मिलता, तो हम बिना मन के भी कार्य कर सकते हैं। दूसरी बुद्धि होती है व्यवसायिक बुद्धि। जिस बुद्धि में मन मिला होता है वो व्यवसायिक बुद्धि होती है। जो भी काम आप मन के साथ करेंगे वो काम आपको बांध देगा, वो कर्म आपका बंधन बन जाएगा। बंधन का मतलब उसका रिएक्शन आपको भोगना पड़ेगा। जो भी कुछ करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। तो मतलब हम अपने कर्म बंधन बनाते चले जाएंगे। जिनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं वो हम ऐसे ही तो बनाते हैं प्रारब्ध कर्मों को, क्योंकि हम हमेशा कर्म करते समय मन को बीच में ले आते हैं। तो मन ये कहता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया। आपने किसी को कितना ही दिया, यदि आपका मन बीच में आ गया तो वो आपका सारा पुण्य वेस्ट, वो आपका सारा पुण्य आपका बंधन बन गया। क्योंकि आपने मन में सोच लिया कि देखो मैंने दिया। जैसे ही आपने ऐसा सोचा, आप कर्म के बंधन में बंध गए। अब या तो वो इसको लौटाना पड़ेगा या आपको कैसे न कैसे उससे वापस लेना पड़ेगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। तो हमने बांध लिया अपने आप को बिना बात। सोचा तो ये था कि कुछ अच्छा भला होगा, इसका आदमी का भूखा मर रहा है, खाना खिला दे। लेकिन कर क्या लिया हमने? अपने लिए बंधन बना लिया उसको। मैं भाव से हम जो भी कार्य करेंगे, मन के साथ जो भी कार्य करेंगे, वो ही हमारा बंधन बन जाएगा। अब क्या ये जो चैतन्य है, क्या ये जो आत्मा है जिसको आप सब ने पहचाना, या जो भी जिन्होंने पहचाना, क्या इसको कोई कर्म बांध सकता है? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि योगी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि उसका अहंकार, उसका इंडिविजुअलिटी, उसका अहम समाप्त हो जाता है। वो सिर्फ आत्मा के भाव से कार्य करता है और उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन इसको ज्ञान बांध लेता है और वो ज्ञान मन से आता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? बिना मन से मुक्ति मिले इस भाव में स्थिर होना संभव
आप 1 जन्म ले लें, आप 2 ले लें, आप 10 ले लें, आप 100 ले लें, शंकराचार्य कहते हैं करोड़ों लग जाते हैं कुछ लोगों को तो मन से मुक्ति मिलने में। जब तक मन से मुक्ति नहीं है, आप कितना ही पूजा पाठ करें, कितने ही व्रत रखें, कितनी ही तपस्या करें, आप कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या कर लें, मन अगर है तो आप मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही मन नहीं है ना? मुक्ति किससे? मन से मुक्ति। तो चैतन्य दर्शन का अर्थ यही है कि हम उस, या आत्म दर्शन का अर्थ यही है कि हम उस शुद्ध तत्व के दर्शन करें और मन से निर्वृत्त हो जाएं, मन से हमारा पीछा छूट जाए। आज अगर आपने अनुभव किया कि मैं ही वह तत्व हूं, मैं ही वह आत्मा हूं, ये एक अनुभव पर्याप्त है आपके जन्म जन्मों के सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ भाव से किया गया एक भी कर्म कभी खोता नहीं है। उसका अर्थ क्या है कि ये जो अनुभव है ये कभी खोता नहीं है। कई बार जब हम अपने अंतिम समय में होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो ये जो शुद्ध तत्व है हमारे ही भीतर, जो ये शुद्ध अनुभव है, ये वापस आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मन बड़ा चंचल है, इतना आसान नहीं है मन से पीछा छुटाना, वो वापस आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इसमें स्टेबलाइज होते हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूं, कैसे इसमें हम स्टेबलाइज हो सकते हैं, है ना। एक बार जंगल में एक शेर का छोटा सा बच्चा खो जाता है। तो शेर का बच्चा खो जाता है। एक गडरिया वहां से गुजर रहा था अपनी भेड़ों को लेके, उनको शेर का बच्चा मिल जाता है। वो शेर का बच्चा कौन है, हम देखेंगे इस कहानी में आगे। अब जो गडरिया है वो उसको अपनी भेड़ों के साथ शेर को पालने लग जाता है। अब जो भेड़ों को खिला रहा है वही शेर को खिलाए, और बाहर से कहां से स्पेशली गडरिया कुछ लेके आए, जो भेड़ खा रही है वही शेर खा रहा है। ऐसे करते करते शेर जवान हो जाता है। शेर भी भेड़ों के साथ घूमता है। तो एक दिन गडरिया जो है सारी भेड़ों को लेके जंगल में चराने के लिए जा रहा था। तो एक बूढ़ा शेर दूर से देख रहा था इसको, भेड़ों के झुंड को जाते हुए। तो अक्सर जो शेर जो बूढ़े हो जाते हैं वो झुंड के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उसमें से कोई कमजोर उनको मिल जाए। तो वो जो बूढ़ा शेर था वो देखता है कि हाँ गडरिया आ रहा है लेकर, मुझे अटैक करना है। वो पीछे भागता है उन भेड़ों के। तो शेर बड़ा सरप्राइज्ड होता है देखकर कि भेड़ों के बीच में एक शेर भी भाग रहा है मैं करते हुए। अब जो बूढ़ा शेर था उसको तो पहली बार जिंदगी में ऐसा एक दृश्य दिखाई दिया कि भेड़ों के बीच में शेर भी भाग रहा है और वो भी मिमिया रहा है। तो बूढ़ा शेर जो था वो भूख तो वो भूल गया। उसको ये लगा कि मैं इसको पकड़ के इससे पूछता हूं कि ये कहानी क्या हो रखी है, कि क्यों ये भेड़ों के साथ भाग रहा है। बड़ी मुश्किल से जो बूढ़ा शेर था, थोड़ा समझदार तो वो था, उसने घेर कर किसी तरीके से उस शेर को अलग कर लिया, उसको पकड़ लिया। और जैसे ही उसने उस शेर को पकड़ा, जवान शेर को, उस जवान शेर मिमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो। तो बूढ़ा शेर बोला कि अरे मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम भेड़ों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो जवान शेर कहता है मैं भेड़ी तो हूं, बचपन से मैंने तो यही देखा है, मैं भेड़ हूं। तो कहता है नहीं तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो सिंह हो, तुम तो शेर हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है,
मैं तो भेड़ हूं। वो फिर से मिमियाता है कि मैं देखो। तो बूढ़ा शेर सोचता है कि क्या किया जाए, अब इसको कैसे समझाऊं मैं ये बात। तो कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो एक छोटे से तालाब के पास जवान शेर को लेके गया और उसने कहा कि इस तालाब में तुम देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो जो जवान शेर था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मेरी जैसी शक्ल है। तो इसका मतलब गडरिया तो जिंदगी भर झूठ बोलता रहा है ना, मैं तो वास्तव में ये शेर हूं, ये सही कह रहा है बूढ़ा शेर। तो वो शेर कहता है कि इतना ही नहीं, देखो तुम दहाड़ के दिखाओ मेरी तरह। तो बूढ़े शेर ने दहाड़ा। अब वो जवान शेर था, शुरू में तो वो मिमिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। अब जब वो जवान शेर दहाड़ता है तो जंगल में पूरा हड़कंप मचाता है। वो गडरिया भाग गया, भेड़े भाग गई। अब नया शेर आ गया जंगल में, नया मालिक आ गया जंगल का। तो बूढ़े शेर ने सोचा अपना काम खत्म यहां पर, अब ये लड़का जो है अभी जान गया है, सेल्फ रिकॉग्निशन हो गया है, इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, अब ये संभाल लेगा। तो यहां तक की कहानी तो ये है कि अभी आप दहाड़ रहे थे ना, शिवोहम शिवोहम, है ना, ये यहां तक की कहानी है कि आप भी दहाड़े साथ साथ कि अरे मैं तो ऐसे ही, मुझे तो गडरिया बेवकूफ बना रहा था, है ना। आज तक जिंदगी में तो सारे गडरियों ने बेवकूफ बनाया मुझे, मैं तो ये सिंह हूं, मैं तो शिव हूं, मैं तो शिवोहम। लेकिन अभी आगे क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको इस कहानी में। अब जो शेर है वो पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर निकला और वो देखे कि मैं जंगल का राजा हूं, और वो फिर से दहाड़े, तो दहाड़ मारते ही सब भागे दूर दूर। शाम हो गई घूमते घूमते उसको। तो उसने सोचा कि मैं शाम को रेस्ट करने के लिए कहीं कोई गुफा मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां पर मैं आराम से रेस्ट कर सकूं। तो एक गुफा के सामने पहुंचता है जहां पर एक लोमड़ी रहती थी। अब शेर जो है गुफा के सामने खड़ा होकर दहाड़ मारता है, कौन है, बाहर आओ, जंगल का राजा आया है। अभी देख लेना आपकी जिंदगी में वो लोमड़ी कौन है। तो लोमड़ी बाहर आती है। लोमड़ी को भी डर लगता है कि जवान शेर है, दहाड़ रहा है, ये तो खा जाएगा मेरे बच्चों को। लेकिन लोमड़ी प्रेग्नेंट थी और छोटे छोटे बच्चे अंदर थे। तो लोमड़ी ने सोचा कि इस रात में बच्चों को लेकर मैं कहां जाऊंगी, और इसने खा लिया तो लोमड़ी ने सोचा मैं शेर का सामना करूंगी। और लोमड़ी शेर के सामने आकर खड़ी हो गई कि ऐसे कैसे घुस जाओगे, मैं अभी तुम्हें औकात दिखाती हूं तुम्हारी। और वो शेर लोमड़ी से डरकर भाग जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो शेर लोमड़ी से डरकर क्यों भागा। तो उसका पालन पोषण हाँ, यस, क्योंकि उसका स्वभाव अब भेड़ जैसा हो गया है। तो हमारा स्वभाव क्या हो गया है, मर गया, मर गया। बचा ले ऊपर वाले। मर गया, इतनी तकलीफ, इतना दुख, स्वभाव भेड़ों जैसा हो गया है। ये जो लोमड़ी है ये मन है आपका। अभी जो आप दहाड़े हैं ना सिंह की तरह, शिवोहम शिवोहम, थोड़ी देर में जब आप बाहर जाएंगे तो एक विचार आएगा और आप दुम दबाकर भाग जाएंगे, ये शिवोहम भाग जाएगा कहीं। तो इसका अर्थ क्या वो शेर नहीं है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि उसका भेड़ बनने का अभ्यास इतना प्रकट है कि उसको अभी समय लगेगा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए, है ना। स्वरूप से तो वो है शेरी, यस और नो, कोई डाउट है हमें? स्वरूप से तो वो है,
लेकिन अभी आदत जो है वो भेड़ों वाली है, उसके लिए समय लगेगा। अब अगर आप जैसा कोई समझदार आदमी उस शेर को मिल जाए और वो शेर आपसे पूछे कि महाराज बताइए मैं क्या करूं, मेरे साथ ये समस्या है कि लोमड़ी से भी डर लगता है, मेरे को पता है मैं शेर हूं लेकिन लोमड़ी से डरता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए उस शेर को? चैतन्य तो जाग, शेरों के साथ रहना चाहिए, है ना। एक ये हल हो सकता है, यस और नो, कि अगर वो शेर दूसरे शेरों के साथ रहना शुरू कर दे तो बात बन जाएगी, हाँ या ना। जैसे जो वो बूढ़ा शेर था, अगर वो दोबारा उसको ढूंढ ले और उसके साथ थोड़े दिन रहे तो वो अपने स्वरूप में वापस आ जाएगा। क्योंकि हमें अपना अब अगला स्तर है, हमें अपना अभ्यास बदलना है। तो ये जो सत्संग है ये वही क्षण है जहां पर उस झील में वो चेहरा दिखाया जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि आगे क्या करना है। इस सिंह स्वरूप में, इस शिव स्वरूप में आपको स्थापित होना है या फिर जो मन है उसमें फिर से गडरिया बिल्कुल